हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं स्वागत करता हूं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा चैनल है PRGS क्लासेस पर। PRGS क्लासेस। जैसा आप सबने देखा था, हमारी पहली वीडियो मैंने पढ़ाया था, हमारे जो 4 ट्रैक थे हमने उसके बारे में पढ़ा था। और आई होप सबको समझ में आए होंगे और उसमें अच्छे लगे होंगे आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ताज का शासन था, जो हमारे 1857 में जो एक सैनिक विद्रोह हो गया था। उसके बाद जो हमारी जो देश पे जो कंपनी का राज था उसे समाप्त कर जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी, उनके हाथों में हमारा जो शासन था वो चला गया था। ठीक है, तो रानी विक्टोरिया ने क्या करा था, उस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ताज का शासन। ये कब से कब तक रहा था? 1857 से ये 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, जब तक ये शासन चलता रहा। ठीक है, जब तक भैया अंग्रेजों, आप सब जानते हैं अंग्रेजों ने हम पे राज किया, मज़े लिए है ना। और हमने गुलाम बनना पड़ा और हम गुलाम बन गए। और हमने भी बहुत संघर्ष किया। हमारे जो महान ऐसे नेता हुए हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ाद कराया। और जिसकी वजह से आज हम सब स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र भारत में हैं, सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, और तो ये जो ताज का शासन था 1857 से स्टार्ट होकर 1947 तक चला था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 1857 में एक सैनिक विद्रोह हो गया था, जो कि कहा तो जाता है कि ये वो जो चर्बी वाले कारतूस थे उसको लेके होया था। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो उसकी असली बात है वो पता नहीं चल पाई थी। कुछ मानते हैं कि भाई जो अंग्रेज हम पे इतने क्रूर शासन कर रहे थे, इतना क्रूर वो व्यवहार करते थे, तो उसकी जो भड़ास थी वो एकदम निकल गई थी एक कारतूस के बहाने से। ठीक है, तो कुछ तो ये कहते हैं, कुछ का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। तो मेन जो कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि कारतूस की वजह से ये से हमारा जो सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब विद्रोह हो गया, आप सब जानते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि विद्रोह बहुत उग्र हो चुका था और इसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। और बहुत सारे जो अंग्रेजों, इसका बहुत सारा हानि उठानी पड़ी थी। तो उसके बाद क्या किया, जब अंग्रेजों ने इस पर कंट्रोल कर लिया सब चीज़ें, तो ये बात ब्रिटेन को पता चली। ब्रिटेन की रानी ने क्या किया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर ये जो शहर था अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो अब क्या था, जो जब इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की रानी थी वो अब भारत की रानी बन चुकी थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद उन्होंने हम पे रूल करना है, मतलब हम पे शासन आ गया फिर। तो उसके बाद उन्होंने अनेक बदलाव किए और उन्हीं बदलाव को हम पढ़ेंगे। जो बदलाव थे वही हमारे संविधान में कुछ रखे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं बदलावों पे हमारे जो IAS है, हमारे स्टेट PCS है, और जो तुम्हारे हमारे जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसी में से कुछ हमसे मालूम कर लिया जाता है। तो हम भी वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम भी उसके कुछ कुछ मेन पॉइंट है, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मैं थोड़ा ही जो मेन पॉइंट है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला क्या था, अब इसकी जैसे इसमें रानी विक्टोरिया का शासन चला गया, पहली चीज़ तो यही। दूसरी जैसे कि इसके बाद क्या हुआ था, जो शासन था रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था शासन। तीन ठीक है, और इसमें कुछ बदलाव हुए थे। इसके बाद कुछ ऐसे बदलाव हुए, जैसे कुछ चीज़ें थी जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। जो पहले हमारे जो प्रांतों में जो हमारे जनरल गवर्नर जनरल जो होते थे, अब उसको समाप्त कर अब इन्होंने क्या किया, एक वायसराय का एक नए पद का शासन किया, जिसे हम वायसराय बोलने लगे। वो पूरे भारत का वो ही, मतलब वो एक, ये क्या करता था कि जो ब्रिटेन की रानी था वो इसका प्रतिनिधित्व करता था। मतलब इसकी जगह जो शक्ति इसके पास थी वही इंडिया में एक वायसराय को दी गई थी। इसका उत्तराधिकारी के रूप में वो हमारे यहाँ
शासन मतलब शासक था, वो इसका ही एक मान सकते हैं, इसी का एक रूप था जो भारत में था, ठीक है, उसे हम वायसराय बोलते थे। तो वायसराय गवर्नर जनरल की जगह जनरल के स्थान पर अब वायसराय बनाए नामक पद का निर्माण, ठीक है, इसकी जब वायसराय पद का निर्माण कर दिया गया। अब जो भी हमारी इसके बाद हम जब भी देखेंगे तो हम जनरल गवर्नर कहीं शब्द जनरल गवर्नर देखेंगे, हम इसके बाद वायसराय ही देखेंगे, हर जगह लिखा मिलेगा वायसराय, ठीक है। अब सारी जो हमारी जितने भी इसके आगे का इतिहास उसमें सब सारा चक्र इसी के ऊपर है, सारी चीज़ें इसी पे आएंगी, सब वायसराय ही, हर जगह वायसराय ही हमें मिलेगा, ठीक है। और एक तो मेन पॉइंट इसमें यह था कि जो जनरल गवर्नर का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था। और इसके एक चीज़ और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और इसमें एडिंग बुक हुई थी उस टाइम पे, क्या था कि एक पद और सृजन हुआ था जिसे कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव, इसके बाद एक भारत सचिव नामक पद का निर्माण हुआ था, सचिव। ये क्या करता था, जो भी भारत में राजनीतिक जो भी घटनाएं होती थी भारत में, उन सब पे नज़र रखता था। और क्या करता था, यहाँ की जो घटनाएं थी वो ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ जाके उठाता था। इसकी जो जवाबदेही थी वो ब्रिटिश संसद के प्रति थी। ये जो भी कुछ जो भी यहाँ वो होता था कार्य, ये इस नाम का जो भी भारत में राजनीतिक घटनाएं होती थी उसकी जितनी भी जानकारी है ये ले जाके ब्रिटेन में देता था, ठीक है। इस नाम का प्रसर्जन किया, जो ऑफिस था वो ब्रिटेन में ही था। और इस पे कई सारे विवाद भी उठे, बहुत सारे जो हमने हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो अंग्रेज हैं इस पद के नाम से हमारे यहाँ की मुद्रा अपने यहाँ लेके जा रहे थे, ठीक है, कि वो काम वहाँ का करेगा और सैलरी भारत देगा उसे, ठीक है, क्योंकि जो इसे सैलरी मिलती थी भारत सचिव को वो भारत से ही दी जाती थी, ठीक है। भारत से जो भी वो टैक्स के वसूल करके वो उसकी सैलरी जो थी वो इसी के, और एक कार्य किसका करता था, रानी का करता था, ब्रिटिश संसद के प्रति करता था, तो सैलरी उन्हें देनी चाहिए थी। पर क्या था कि भैया रूल था, हम गुलाम थे, तो भाई हमें देनी पड़ रही थी इसकी सैलरी, जो कि बहुत खराब बेकार था। इस पर भाई हमारे अनेक जो है स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने कई बार सवाल उठाए, कई बार इस पर विद्रोह भी किया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी मेन। और इसका क्या क्या ये जवाब जो था ये ब्रिटिश संसद के प्रति था, ठीक है। और ये मुकदमा भी कर सकता था ब्रिटेन में और या इंडिया में, अगर किसी चीज़ को वो करता था उस पर मुकदमा भी कर सकता था, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें थी कुछ जो हमें इसमें देखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद जब अंग्रेजों जब 1847 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई कि भाई ये भारत अगर अभी जब इतना उग्र हो रहा है, आगे चल के तो और ज़्यादा ही उग्र हो सकता है, इसके कारण क्या थे, ठीक है, और हमें इसे कैसे सुधारना है, इस पर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने कई सारे चीज़ें इसमें लाए, तो उन पर इन्होंने कई सारे अधिनियम बनाए, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। जो अधिनियम थे, अंग्रेजों ने 3 जो थे भारत परिषद अधिनियम बनाए थे, जिसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, ताकि भारत में उनकी जो सरकार थी वो स्थिर बनी रहे और लंबे समय तक वो भारत पे अपना रूल कर सके, ठीक है। और ये भैया करा भी इन्होंने। तो चलो देखते हैं कौन कौन से वो बनाए थे इन्होंने। तो पहला था इनका 1861 का, ठीक है, एक था 1892 का, एक इनका तीसरा था 1909 का। क्या था ये, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। तो इन्होंने 3 अधिनियम बनाए थे जिनसे ये चाहते थे कि हमारी सरकार स्थिर बनी रहे और लंबे समय तक शासन करती रहे, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई दोस्तों। आओ तो देखते हैं, जैसे पहला देखते हैं 1861 के में इसमें क्या क्या प्रावधान करे गए थे
और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखते हैं 1861 का अधिनियम, इसमें क्या था, इसमें कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना, ठीक है। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया भैया, इन्होंने ताकि, क्योंकि इन्हें लगाना उसमें कि हमारे, हम इन्होंने जब देखा अपने जो पहले की उसे कि हमारी क्या क्या गलती रही थी, ये इतना तगड़ा विद्रोह कैसे भड़क गया था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि जो ये कानून बनाते थे उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जो भारतीय ही लोग उन्हें बता सकते थे कि ये क्या गलत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब कुछ बहुत सारी कुप्रथा थी जिन्हें अंग्रेजों ने सही भी किया और वो सही है, पर वो क्या था कि वो हमारी जो परंपराएं हैं, कह सकते हैं हिंदू रूढ़िवादी चीज़ें थी या और किसी धर्म से लेके जो भी रूढ़िवादी चीज़ें थी उन्हें हटाने के बाद तो एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट होता जिससे कि एक जन आक्रोश भड़क जाता था, तो वो ये नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए उन्होंने भारतीयों को, अपने जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भारतीयों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब भारतीयों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया तो जब भारतीय होंगे तो उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो इन्होंने क्या पहले क्या किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा इसमें था, दूसरा इन्होंने क्या किया, जो एक केंद्रीय 1773 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि एक केंद्रीकरण सत्ता का निर्माण कर दिया था इन्होंने, उसे डिवाइड कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया, बम्बई और मद्रास को विधायी शक्ति प्रदान कर, इन्होंने क्या किया, जो बम्बई और मद्रास थे उन्हें जो विधायी शक्ति थी कि कानून बनाने की, छोटे मोटे जो कानून थे वे भी बना सकते थे, तो क्या था, उन्हें छोटे मोटे कानून बनाने की विधायी शक्ति उन्हें दे दी, ठीक है। इन्होंने दूसरी चीज़ ये इसमें विधायी में बहुत, इस हमारे जो ये परिषद अधिनियम था 1861 का, ये करी। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या करी, तीसरी चीज़ इन्होंने करी है, इन्होंने इसमें क्या करी कि जो बंगाल था और उत्तर पश्चिम प्रांत जो थे और जो हमारा वर्तमान पंजाब है, इन्हें भी क्या करा है, इन्हें प्रांतों को, इन्हें भी विधायी, इसमें क्या था, विधान परिषद का निर्माण कर दिया इन्होंने, ठीक है। पंजाब में विधान परिषद का निर्माण। अब क्या था कि इन्होंने बंगाल में भी, ताकि इधर की वही पता चलता रहे, और जो तुम्हारे उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे और पंजाब जो थे, इसमें क्या एक विधान परिषद का निर्माण कर दिया ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बातें इन्हें बता सकें और एक स्थिरता सरकार बनी रहे। कुल मिला के बात ये थी भाई, ये हमारे यहाँ राज करना चाहते थे, हमें लूटना चाहते थे और उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। सिंपल सी बात तो ये है। और इन्होंने भैया करा भी, हमारे यहाँ लूटा भी भाई, लूटपाट भी बतेरी करी, और हमने खैर हमें आज़ादी मिली भाई जब इनकी लूटपाट बंद हुई। तो अब देखते हैं दूसरा वाला, नेक्स्ट दूसरा भारत परिषद अधिनियम देखते हैं अब।
दूसरा भारत परिषद अधिनियम, दूसरा भारत परिषद अधिनियम क्या था, 1892 में बनाया गया था। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं अधिकतर, और घूम फिर के उन्हीं से सवाल बनते हैं। और वैसे ये मोस्टली प्री के जो आईएएस के प्री में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। मेंस में कोई इससे कोई आंसर राइटिंग का कोई ऐसा इस तो खैर इस चैप्टर से कोई आंसर राइटिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, मेनली प्री के लिए है। और जो छोटे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एसएससी के हुए, तुम्हारे पुलिस वगैरह में, तो ये उसमें महत्वपूर्ण, ठीक है। इसमें क्या था, ये परिषद थी जिसमें अब भारतीयों को भी रखा जाने लगा था, कानूनी प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा था। तो अब क्या था कि जो प्रांतीय परिषद थी उसमें भारत की संख्या में वृद्धि, पर ये क्या थे, ये गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था, क्योंकि ये सरकार सिर्फ नियुक्त करती थी, इन्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं देती थी। जैसे और जो इनके अंग्रेज लोग होते थे जो इस परिषद में सदस्य होते थे तो उन्हें अच्छे भत्ते, अच्छी सैलरी दी जाती थी, पर इन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी। बस इन्हें क्या था कि आप आ सकते हैं, इन्हें वोट वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था कि कोई डिसीजन होता तो उस पर वोटिंग का अधिकार, जैसा अब हमारी संसद है वर्तमान में, उसमें कोई भी विधायक या विधायक वो लाया जाता है, विधायक लाया जाता है तो उस पर वोटिंग होती है, तो सभी जो सांसद होते हैं वो वोट डालते हैं। विधानसभा में जो भी विधायक लाया जाता है तो वहाँ के जो विधायक होते हैं वो उसमें वो करते हैं, वोट डाल के उसे अधिनियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, ये सिर्फ जो अंग्रेज थे वो ही वोट डालते थे, भारतीयों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या था कि भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई थी, पर कैसे थे वे, गैर कानून, गैर सरकारी। परंतु अभी भी जो इन परिषदों में बहुमत था वो सरकारियों का ही था, ठीक है। परंतु बहुमत अब भी सरकारी सदस्यों, तो अब भी जो वो था बहुमत था उसमें परिषद में, वो अब भी किसका रहता था, सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। इसमें जो दूसरा पॉइंट था, ठीक है, एक तो पॉइंट इसमें ये था कि जिसमें जो हमारे जो परिषद थे उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी थी इन्होंने, और जी परंतु बहुमत जो था भी सरकारी सदस्यों का ही था, ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात और थी, अब जो था प्रांतों की जो विधान प्रांतीय विधायिका जो थी, प्रांतीय जो विधान परिषद थी अब क्या करा इन्होंने, जो प्रांतीय विधायिका थी, पहले क्या था, जो केंद्रीय विधायिका थी वहीं जो मेन इम्पोर्टेंट कानून होते थे, जो मोस्ट जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कानून होते थे वो जो थे वो केंद्रीय विधायिका थी, जो वायसराय की जो विधायिका थी, जिसमें वो था, जैसे हमारे यहाँ जब प्रांतीय विधायिका है, मतलब स्टेट है, और जो हमारी संसद है, तो जो अभी देखा होगा जो देश के लिए मेन जो कानून बनते हैं वो हमारी संसद ही बनाती है। ऐसे इसमें क्या था कि जो मेन कानून थे वो केंद्रीय विधायिका बनाती थी। पर अब क्या करा इन्होंने, अंग्रेजों ने, जो प्रांतीय विधान परिषद थे उन्हें भी बजट पे बहस करने का अधिकार दे दिया, कि अब ये भी क्या कर सकते थे, जो बजट बनता था उस पर बहस कर सकते थे, ठीक है। और अपने सुझाव नाम मात्र को दे सकते थे, ज़्यादा देते तो नहीं थे पर ये नाम मात्र के लिए ले लेते थे। तो ये 2 पॉइंट इसमें इस वाले जो हमारे अधिनियम था इसमें इम्पोर्टेंट थे। आई होप्स आपको समझ में आए होंगे, है ना। और हम तीसरा लेते हैं, और आपको
आई होप अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाना, और अच्छा लगे तो भाई सपोर्ट कीजिए, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। और जो नेक्स्ट हमारा अधिनियम था वो 99 का था, और इसे हम मोर्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। क्या था जब ये अधिनियम बना था ना, उस टाइम क्या था कि जो मोर्ले थे ये ब्रिटेन में भारत के वो जो पद बनाया गया था, एक नया पद था भारत सचिव का। तो ये उस टाइम क्या था कि ब्रिटेन में ये भारत के भारतीय सचिव थे, ठीक है, उसके पद पे थे। और जो मिंटो थे, जो मिंटो थे ये भारत के उस टाइम पे वायसराय थे, तो इसलिए इसे मोर्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें कुछ मेन पॉइंट थे 3-4, वो हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट था, जो गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी, जो केंद्र परिषद थी, उसमें जो पहली चीज़ तो ये थी कि जो केंद्र परिषद थी उसको बढ़ा दिया गया था। जो पहले 15 थे सदस्यों की परिषद होती थी, अब वो 60 सदस्यों की परिषद बन गई थी, ठीक है। और जो गैर सरकारी सदस्यों का जो अभी जो प्रतिनिधित्व था उसमें केंद्रीय परिषद में, तो अभी भी कम रहा सरकारियों से। पर जो प्रांतीय परिषद विधान परिषद थी उसमें क्या था कि जो गैर सरकारी सदस्य थी उनकी संख्या बहुमत अधिक हो गया था, संख्या अधिक हो गई थी सरकारी सदस्यों से, ठीक है। तो पहला क्या लिखते हैं, केंद्रीय परिषद का विस्तार। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है बच्चों, थोड़ी कम वो है ना दोस्तों, थोड़ी राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट चल रहा है वैसे, आई होप जल्दी से ही हो जाएगी, ठीक है। केंद्रीय परिषद का विस्तार, इन्होंने जो क्या था केंद्रीय परिषद जो थी उसका विस्तार कर दिया था। जो पहले 15 सदस्य होते थे अब वो 50 सदस्य बन हो गए थे, ठीक है। दूसरा, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। अनेक ऐसी गैर सरकारी परिषद थी जहाँ पे अब क्या था, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और इन्होंने भी कर दिया था कि अब जो प्रांतीय विधायिका है उसमें हम गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं, बहुमत में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, एक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, ठीक है, जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें जो थे हमारे सत्येंद्र, यही थे आई थिंक, सत्येंद्र दास सिन्हा जो थे पहले जो वायसराय की कार्यपालिका थी उसमें पहले भारतीय थे सत्येंद्र दास सिन्हा, जो उसके सदस्य बने थे हमारी जो वायसराय की कार्यपालिका थी भारत के, ठीक है। एक चीज़ ये, और एक फोर्थ भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमें याद रखना है। जो उस टाइम पे जो हमारे वायसराय थे ना, मिंटो, लॉर्ड मिंटो, इन्हें
सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता। इन्हें जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा, सांप्रदायिक का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने क्या था कि 1909 में इन्होंने क्या करा कि बंगाल में क्या करा, इन्होंने हमारे देश में क्या चाह रहे थे कि मुस्लिमों का, ये चाहते थे कि इन्होंने क्या करा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिमों को वोट, अलग निर्वाचन का अधिकार देने के स्टार्ट करने की सोच रहे थे। क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़े। इनका कहना यह था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसे सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, मतलब मुसलमानों के लिए अलग एक निर्वाचन की पद्धति को जन्म देना चाहते थे। ये चाहते थे कि क्या था कि 1909 तक क्या हो रहा था कि भाई हमारे देश में अधिक आंदोलन होना चाहिए, हमारे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, वो एक्टिव हो गए थे। अब इन्हें डर लगने लगा था। अभी ये हिंदू मुस्लिम की एकता देख के, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश में, आज भी हमने देखा होगा, आज हम हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं, कई चीज़ों में हम वो करते रहते हैं कि हम वो है, पर आज भी हम ये नहीं समझते कि हम एक भारतीय हैं और हम सबसे पहले भारतीय हैं। जो हमारे पे इन्होंने राज किया ना अंग्रेजों ने, वो इसी चीज़ से की वजह से किया कि हम आपस में एक नहीं थे, बटे हुए थे अनेक में। अगर हम उस टाइम पे भी एक होते तो ये कभी भी हम पर राज नहीं कर सकते। ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। अब ये चाह इन्हें, अब क्या था कि इस टाइम पे थोड़े हिंदू मुस्लिम आपस में एकता आने लगी थी। अब इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा तो इनका काम चलेगा नहीं, है सत्ता चली जाएगी भाई, उनकी राज चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, सांप्रदायिकता को जन्म देना शुरू कर दिया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के में आपस में लगानी शुरू कर दी। इन्होंने मुस्लिम को लिया अलग निर्वाचन, उसकी पद्धति का निर्माण करने, अलग निर्वाचन की वकालत करने लगे, ताकि इन आपस में वो झगड़ा हो, हिंदू इनसे वो करे। क्या था कि मोमडन कैंडिडेट उसे मोमडन ही वोट कर सकता था। तो ये ऐसा सांप्रदायिकता, और जब से ही भारत में कहते हैं, मानते हैं कि मतलब इसको ही सांप्रदायिकता वर्ड का जनक जो था वो मिंटो को ही माना जाता है। तो ऐसे ये कुछ भारतीय वो थे इम्पोर्टेंट, ये हमारे भारतीय परिषद अधिनियम के। तो ये सब हमने देखे और आपको सभी को अच्छे लगे होंगे। और मैं अभी और इम्प्रूव करने की सोच रहा हूँ अपने में, मैं और थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। अभी मैं थोड़ी, आप सब जानते हैं मैं थोड़ी बोरिंग सी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बोरिंग सा, अभी पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट मतलब तो आपको नहीं हो रहा पढ़ने में। और तो मैं भी थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा नर्वस सा हूँ, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे। पर मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करूँगा। आप सब बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूँगा कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आप कोई सी बुक उठा के देख सकते हैं, किसी भी सर के नोट उठा के देख सकते हैं, किसी भी बेस्ट टीचर के नोट उठा के देख सकते हैं, वो उसी में से है। क्या कि मुझे भी 3 साल हो गए तैयारी करते करते, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज का कल का लड़का खड़ा होकर पढ़ाने लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छा ही पढ़ाऊँगा। और एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, NCERT से पढ़ा रहा हूँ। 2 बुक है बस मेरे पास, 2 ही बुक से मैं पढ़ाता हूँ, एक NCERT और एक लक्ष्मीकांत से, ठीक है। तो आपको अच्छा पढ़ाऊँगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं इस चैप्टर को है ना, एक इससे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे 1935 का अधिनियम जो था, 1919 का जो था, 2-4 और हैं, वो टॉपिक कंप्लीट करा के मैं जो चैप्टर इसको ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे अपना संविधान का निर्माण। इसका अगला जो है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।